किसी भी जमीन में छुपा हुआ खजाना या गड़ा हुआ धन व्यक्ति को देता है यह संकेत। अगर आपने पहचान लिए तो बनोगे करोड़पति माला माल। दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि इस दुनिया में जितना सोना धरती के ऊपर है ना, उससे कई गुना ज्यादा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और खजाना जो है वो धरती के अंदर छुपा हुआ है। और कभी कभी यह खजाना किसी व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो जाता है, और जिस किसी व्यक्ति को भी जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिलता है तो उसकी 7 पुश्ते धनवान हो जाती है, उसके दिन बदल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि अगर किसी भी जगह पर या किसी भी जमीन में खजाना होने का संकेत होता है ना, तो व्यक्ति को किस तरह से उसे इशारे मिलते हैं, किस तरह से उसे संकेत प्रदान होते हैं। तो अगर आप भी जमीन से धन निकालकर करोड़पति होना चाहते हैं, मालामाल होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, सबसे पहले तो महाकाली के सच्चे भक्त वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां काली अवश्य लिखेगा। दोस्तों, प्राचीन समय में लोग अपने शरीर के ऊपर 2-3 किलो सोना पहनना बिल्कुल आम बात होती थी। अभी वर्तमान में तो दोस्तों लोहे के सिक्के चलते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए या 10 रुपए के, और साथ ही कागज के नोट चलते हैं मुद्रा के तौर पर। लेकिन प्राचीन काल में क्या होता था, सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, स्वर्ण मुद्राओं के माध्यम से लेन देन होता था। कई मंदिरों में सोने की मूर्तियां होती थी, राजा महाराजा सोने के रथ बनाते थे। सैकड़ों सालों की लूट के बावजूद दोस्तों यह खजाना धीरे धीरे कम होता गया, और जो प्राचीन राजा महाराजा या प्राचीन जो धनी लोग थे, जो धनवान थे ना, वो दोस्तों अपने खजाने की रक्षा के लिए, अपनी मेहनत की कमाई हुई सोने चांदी की सुरक्षा के लिए उसे जमीन में गाड़ देते थे। क्योंकि वर्तमान समय में तो क्या है ना कि बैंक लॉकर है या कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी तिजोरियां आती है, बड़े बड़े माध्यम है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। तो अपने खजाने की सुरक्षा जो है वो जमीन में गाड़ कर करते थे, लेकिन अनायास अगर उनकी मृत्यु हो जाती थी और वो खजाने का राज उनके साथ ही चला जाता था। दोस्तों, भारत देश में आज भी टनों की संख्या में सोना, चांदी, जेवरात, गिन्नियां आदि धन जो है वो गड़ा हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि कहां पर खजाना गड़ा हुआ है और वो आपको मिलेगा या नहीं, आपको किस तरह से इशारे प्रदान होते हैं। सबसे पहले नंबर पर है, अगर किसी जगह पर बहुत सारे पेड़ पौधे हो, लेकिन उनमें से किसी एक पेड़ पर ही अगर कोई भी पक्षी बैठते हो, या किसी भी पेड़ के ऊपर बाज और कबूतर दोनों एक साथ बैठे रहते हो, तो निश्चित ही उस पेड़ की जमीन के नीचे खजाना छुपा हो सकता है। दोस्तों, क्या होता है ना कि बाज और कबूतर ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन अगर किसी पेड़ पर ये दोनों एक साथ बैठे रहे ना, तो उस जगह पर खजाना होने के प्रबल संकेत प्राप्त होते हैं। दूसरा संकेत है कि अगर बारिश होने के बावजूद भी या पानी वाली जगह होने के बावजूद भी जिस जगह पर, जिस जमीन पर घास नहीं उगती है, लेकिन दोस्तों गर्मी के मौसम में धूप में घास उग जाती है, वहां की जमीन के अंदर संपत्ति की संभावना प्रबल रूप से रहती है। दोस्तों, खजाना होने के जो संकेत है ना, वो रावण संहिता में भी बताए गए हैं, वराह संहिता में भी बताए गए हैं। सबसे पहले तो यह जानना अति आवश्यक है कि किस्मत का गड़ा हुआ धन किसे प्राप्त होता है और किसे नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो और आपकी किस्मत में जमीन में गड़ा हुआ खजाना ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों व्यक्ति को कुछ इशारे स्वप्न के माध्यम से मिलते हैं, कुछ फिजिकल मिलते हैं, लेकिन जो भी खजाना अगर बाहर आना चाहता है ना, तो वो अलग अलग माध्यम से अलग अलग संकेत जरूर प्रदान करता है। और दोस्तों, खजाना निकालने की विधि क्या है, क्या क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले नंबर पर है कि आपकी कुंडली में खजाना छुपा है या नहीं, आपकी किस्मत में गड़ा हुआ धन या गुप्त धन मिलने का योग है या नहीं, इसे आपको कैसे जानना है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव का मालिक उच्च का हो, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव का जो मालिक है वो धनेश या लाभेश के प्रभाव में हो, तो व्यक्ति को निश्चित रूप से अचानक से धन का लाभ होता है। पूर्व समय में भी इस योग से कई लोगों को गड़े हुए धन की प्राप्ति होने का बहुत ही अहम माना गया है। इसकी खासियत यह है कि आपको अचानक से धन प्राप्त होगा। दूसरा है, आपके हाथ की जो मस्तिष्क रेखा है ना, वो अगर सही स्थिति में हो, यानी कि टूटी फूटी या कटी हुई नहीं हो। इसके साथ ही आपकी जो भाग्य रेखा है वो एक शाखा जीवन रेखा के साथ निकलती हो, आपकी हथेलियां गुलाबी या मांसल हो, तो दोस्तों आपको करोड़ों की संख्या में संपत्ति मिलने का योग बना रहता है। अगर आप भी अपनी किस्मत को, अपनी कुंडली को जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिलने का योग है या नहीं, तो दोस्तों अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क
संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से कुंडली दिखवा सकते हैं और उनको कुंडली दिखाकर आप ये जान सकते हैं कि आपको पैतृक धन या कहीं पर भी जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिल सकता है या नहीं। उस खजाने को निकालने के लिए सात्विक पद्धति से ज्योतिष शास्त्र में क्या क्या उपाय बताए गए हैं, वो खजाना आपको मिलेगा या आपके आने वाली संतान को मिलेगा, ये सभी प्रेडिक्शन ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कर सकते हैं कुंडली विश्लेषण करके। तो आप भी अगर खजाना निकालना चाहते हैं तो अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं। कुंडली दिखाने के पश्चात ही आप खजाना निकालने की जो प्रक्रिया है वो पूरी करें, क्योंकि दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी व्यक्ति खजाना निकालने का दावा करता है ना, वो आपके साथ फ्रॉड भी कर सकता है। आए दिन खबरों में चर्चा होती रहती है। अभी की ही एक ताजा खबर जो है वो मध्य प्रदेश के शहडोल से सामने आ रही है कि सोने की कील ठोककर जमीन से गड़ा धन निकालने का दिया झांसा और दोस्तों एक व्यक्ति से 7 लाख रुपए की ठगी हो गई। यहाँ पर एक तांत्रिक जो कि दोस्तों नकली सोने की कील सहित जड़ी बूटी इत्र और तथाकृत तांत्रिक पद्धति से वो पहले से जमीन में गाड़ देता था और दोस्तों नजर का धोखा करके वो हाथों की सफाई से उस खजाने को निकालता था। ऐसा करके वो तांत्रिक पद्धति से शहडोल थाने के मध्य प्रदेश में धनपुरी थाना क्षेत्र है, वहां से मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक सरकारी कर्मचारी और 2 अन्य लोगों से 7 लाख रुपए की ठगी हुई है। ये जादू टोना और झाड़ फूंक के माध्यम से जमीन में गड़ा हुआ सोने का जो धन है ना, वो निकालने का दावा करते थे। तो इस तरह से भी आपको ठगी होने से बचना चाहिए। एक और खबर सामने आ रही है कि एक व्यक्ति जो पहले से दोस्तों पुराने कोई भी जो बर्तन होते थे ना, जो राजा महाराजाओं के काल में चलते थे, वो खरीद कर लाता था, फिर उसे जमीन में गाड़ देता था। उन बर्तन को दोस्तों नकली सोना भरकर उस बर्तन में और उसमें धन निकलने का दावा करके वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से उस खजाने को बेचने की कोशिश करते हुए भी ठगी के कई सारे मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि आपको किसी को भी पैसे नहीं देने हैं। खजाना निकालने से पहले अपनी कुंडली का किसी भी ज्योतिषी को दिखाना अनिवार्य रहता है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में या आपकी किस्मत में योग नहीं है ना, तो भी आपको खजाना मिलने वाला नहीं है। और दोस्तों अगर आपको योग नहीं है और आपको खजाना निकालने की आवश्यकता है या दोस्तों आप खजाना निकालना चाहते हैं, तो ज्योतिषीय पद्धति के अनुसार प्राचीन ऋषियों मुनियों के द्वारा सिद्ध की गई विधि से आपको क्या क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों मैं तांत्रिक नहीं हूँ, ना ही मैं खजाना निकालने का दावा करता हूँ। मैं तो केवल आपकी कुंडली देखकर यह प्रदर्शित कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि आपको गुप्त धन मिल सकता है या नहीं, क्योंकि अभी ग्रहों की क्या दशा चल रही है, क्या महादशा है, आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं, ये सभी माध्यम जो है वो आप अपनी कुंडली दिखाकर जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि अगर कहीं पर भी जो खजाना होता है ना, वो आपको क्या क्या संकेत या क्या क्या इशारे देता है। दोस्तों एक तो रावण संहिता, जिसे रावण ने स्वयं लिखा था, और उसके अलावा वराह संहिता के अनुसार अगर आपके भाग्य में गड़ा धन है तो आपको सपना अवश्य आएगा। इस सपने में जिस स्थान पर गड़ा हुआ धन है वहां पर सफेद नाग दिखाई देगा। ऐसी संभावना है कि आपके पितरों ने सफेद नाग के रूप में दर्शन देकर उस जगह का पता बताया है जहां पर उन्होंने आपके लिए गड़ा धन गाड़ रखा था। यह सफेद नाग रूपी पितर जो है उस खजाने की रक्षा भी करते हैं, लेकिन यह संकेत केवल उसी व्यक्ति को मिलता है जिसकी पुरानी पीढ़ियों का कोई भी खजाना जो है उसके घर में छुपा हुआ होता है। उसको दोस्तों स्वप्न में सफेद नाग जिस जगह पर दिखाई देता है ना, वहां पर खजाना होने का संकेत हो सकता है। दूसरा है, अगर आपको अपने स्वप्न में पुराना मंदिर, आभूषण से भरा हुआ बॉक्स, शंख, कलश जैसी चीजें दिखे, तब भी आप समझ आएगा कि आपके भाग्य में अचानक कहीं से भी पैतृक संपत्ति मिलने के योग है। दोस्तों सबसे पहले तो यह सवाल उठता है कि जमीन में गड़ा हुआ खजाना किसे मिलता है और किसे नहीं। दोस्तों किस्मत का धन या गड़ा खजाना केवल और केवल उसे ही मिलता है जो कि छल कपट से परे है, या जिसके पूर्वज या जिसके जो प्राचीन पीढ़ियों वाले लोग हैं वो उसके लिए खजाना छोड़कर गए हैं। अगर मान लीजिएगा कि आपको पता चले कि इस जमीन के नीचे खजाना छुपा है, तो भी आप उसे हासिल नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपका मन पवित्र और आपका उद्देश्य सही नहीं हो। उस खजाने को निकालने की पूजा की भी विधि होती है। कहते हैं ना कि अगर आपकी किस्मत में गड़ा हुआ धन लिखा है तो वह कहीं पर भी होगा तो खुद ब खुद चलकर आपके पास तक आ जाएगा, या जाने अनजाने में ही आप उसके पास चले जाएंगे। अगर आपको सपने में कमल का फूल दिखे और जिस जगह पर कमल का फूल या कमल का वृक्ष आपको दिखता है ना, तो कमल के पत्ते पर क्या है कि स्वयं को अगर आप भोजन करते हुए देखते हैं फूल देखने के बाद, तो यह 100% नहीं 200% संकेत हो सकता है कि भविष्य में आपको कहीं से भी जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिल सकता है। दोस्तों अगर आप खजाना निकालना चाहते भी है या निकाल चुके हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जितना खजाना आपने हासिल किया है ना, उसका 5वां भाग आपको दान पुण्य या अच्छे कार्यों
कार्यों में खर्च करना चाहिए, नहीं तो वही खजाना आपको बर्बाद कर सकता है, आपकी आने वाली पीढ़ियों का सत्यानाश भी कर सकता है। ऐसे में कभी भी खजाने का दुरुपयोग नहीं करें। कम से कम 5वां हिस्सा, मान लो आपको 100 रुपए का खजाना मिला है ना, तो 20 रुपए आपको दान पुण्य या धार्मिक कार्यों पर अवश्य खर्च करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपको सपने में सफेद हाथी का दर्शन होता है, या दोस्तों जिस जगह पर सफेद हाथी आपको दिखाई देता है, तो उसी जगह पर धन गड़ा हो सकता है। वहीं सपने में हाथी के दांत से बनी चीजें धारण करना भी शुभ माना जाता है। इसे भी अचानक से धन लाभ का योग कहा जा सकता है। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक यह भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सपने में किसी से धन यानी कि रुपये प्राप्त करता है, तो यह भी शुभ संकेत है और यह सपना आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की ओर इशारा कर सकता है। दूसरा संकेत क्या है कि दोस्तों अगर आप सपने में स्वयं को दही, दूध या दही के साथ चावल खाते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब भी यह है कि दोस्तों यह संकेत अति उत्तम और शुभ है और आने वाले समय में आप लोगों को बड़ा खजाना मिल सकता है। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको सपने में इंद्रधनुष, सूर्य का रथ या शिवजी का मंदिर दिखे, तो भी दोस्तों यह धन प्राप्ति का बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। स्वप्न शास्त्र कहता है कि माता लक्ष्मी जी की कृपा जब भी किसी व्यक्ति पर मिलती है ना, उस व्यक्ति को पहले से ही कुछ न कुछ इशारे या कुछ न कुछ संकेत अवश्य प्रदान होते हैं। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण योग है जिसके माध्यम से आप भी घर बैठे जान सकते हैं कि आपकी जमीन में गड़ा हुआ खजाना है या नहीं। एक सबसे महत्वपूर्ण संकेत जो मैं आपको और बता रहा हूँ कि अगर जमीन में कोई भी छुपा हुआ खजाना है और वो आपको मिलने वाला है, तो आपको अक्सर कम से कम 3 बार किसी भी एक जगह पर उस जमीन पर कोई भी गड्ढा, छोटा कुआं या खाई दिखने लगेगी। जमीन में छुपा खजाना अक्सर साफ दिल वाले लोगों को ही मिलता है या उन लोगों को ही मिलता है जिनके मन में कोई भी छल कपट या द्वेष की भावना नहीं होती है। इसके अलावा कुछ लोगों पर पितृ देवताओं का विशेष इष्ट और आशीर्वाद भी होता है। ऐसे लोगों को सपने में अक्सर सफेद सांप या दीपक जलते हुए दिखाई देता है, तो उस जगह पर भी गड़ा धन या अचानक का खजाना मिलने का योग बन सकता है। अगर किसी भी जगह पर आप दीपक जलता हुआ देखते हैं या सफेद सांप देखते हैं, सफेद हाथी देखते हैं, या दोस्तों आप स्वप्न में कुआं देखते हैं, खाई देखते हैं, गड्ढा देखते हैं, जिस जगह पर फिजिकल कुआं नहीं है उस जगह पर भी आप लोग अगर कुआं देखते हैं ना, तो उस जगह पर खजाना होने की संभावना प्रबल होती है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो में अपन ने जाना जमीन में गड़ा हुए खजाने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। फिर से हाजिर होंगे एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।